नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि मेरी न्यू वीडियोज़ की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे डिंग डोंग डोगा, जो कि डोगा की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जा कर के देखिए। वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डोगा की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसी में आपको डिंग डोंग डोगा की कॉमिक्स भी उसका पहला पार्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसके पहले पार्ट में मैंने इसको 30 पेज तक ख़त्म कर दिया है और इस पार्ट में इसकी आगे की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, जब तक पहला पार्ट आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आप कॉमिक्स के सारे कैरेक्टर को अच्छे से नहीं जान पाएंगे और आगे की कहानी आपको अच्छे से नहीं समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। डोगा ही आया है, अब आएगा मजा। ठक। ओह! डोगा ने अपने गाल से आकर टकराई हवा जहाज को उड़ाया। ये नकली नोट इसी लायक है। डिंग डोंग, डोगा हमारे नोट को नकली बता रहा है, अभी पीटेगा, देखता जा। मैं कहता हूं फेंक दो ये नकली नोट, फेंको। मैं कहता हूं फेंको, डोगा कह रहा है फेंको। डोगा के गन से लिपट गई वो। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी डोगा, ये नोट नकली नहीं है डोगा। कल बाबा के दिए नोट से मैं लिपस्टिक और पाउडर लेकर आई हूं। डिंग डोंग बाबा नकली नोट क्यों बांटेगा? तुम्हारे डिंग डोंग बाबा भी इन नोटों की तरह नकली है, देखना चाहते हो? देखो। नहीं, डिंग डोंग बाबा हमारा भगवान है, क्योंकि हम जिस नरक में रहते हैं वहां कोई दूसरा भगवान हमारी सुनने नहीं आता। तुम्हारी गोली डिंग डोंग बाबा से पहले हमारी छाती पर चलेगी डोगा। डिंग डोंग बाबा नकली है। डिंग डोंग बाबा असली है। वो जो नोट बांट रहा है वो नोट नकली है। वो जो बांट रहा है वो नोट असली है। मैं कहता हूँ वफादारी का जो मास्क तू चेहरे पर लगाकर घूमता है वो नकली है। हाँ, वरना हम गरीबों के भगवान पर तू बंदूक ना तानता डोगा। हट जाओ, डोगा को आगे बढ़ने मत दो बहनों। ये आगे बढ़ेगा तो डिंग डोंग बाबा को मारेगा। ओह! मैं तुम बेवकूफ़ औरतों पर हाथ नहीं उठाना चाहता, लेकिन अब तुम में से किसी ने कोई गलत हरकत की तो मैं तुम्हारे आदमियों को गोली मार दूंगा। लेकिन तुमने डोगा के काम में हस्तक्षेप किया है, उसकी सज़ा मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। डोगा ने हमारी चोटियां आपस में बांध दी। डिंग डोंग बाबा का असली रूप तुम्हें अभी दिखाता हूँ। ओह! हंगामे का लाभ उठाकर डिंग डोंग बाबा मंच सहित फरार हो गया। टायरों के निशान बता रहे हैं कि मंच किसी बड़े वाहन के पिछले हिस्से पर बनाया गया था। ये घंटी कैसी है? डोगा, ये डिंग डोंग घंटी है, ये हमें दे दे। डिंग डोंग घंटी? हाँ, इसका बजना शुभ होता है। इसको बजाने पर ही डिंग डोंग बाबा प्रकट हुए थे। हाँ डोगा, ये पवित्र घंटी है। डिंग डोंग घंटी हमें दे दे डोगा। और अगर ना दूं तो आज के बाद मुंबई में डोगा का नजर आना बंद हो जाएगा। हद हो गई। भाग जाओ। चिम चिम चिम। शायद हमने कुछ ज्यादा बोल दिया। हाँ, ये भूलकर कि ये डोगा है। मैं तो इसे अपना नालायक बेटा समझकर डांटा था, पर इसने भी मुझे उसी की तरह डांट कर भगा दिया। वो 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 पुलिस आ गई। मैंने पुलिस को कल बांटे गए नकली नोटों के बारे में भी बता दिया था। अब पुलिस इन लोगों को बताएगी कि जो नोट बांटे जा रहे हैं
वो नकली हैं। यहाँ पर गिरे सारे नोट जब्त कर लो। मिस्टर वाटघरे, आप करेंसी नोट स्पेशलिस्ट हैं, जरा बताइए कि ये नोट असली है या नकली। वाई नॉट? ये नोट एकदम असली हैं। नहीं, ये नोट असली नहीं हो सकते। क्योंकि कल डिंग डोंग बाबा ने जो नोट बांटे थे वो नकली थे। आज उसने असली नोट कैसे बांट दिए? हमें पता था कि नोट असली है। डिंग डोंग बाबा धोखा क्यों करेगा? उसे इससे क्या फायदा है? धोखा इन नोटों को नकली बताकर इन्हें हमसे लूटना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि हम भी पैसे वाले हो जाएं। बेवकूफ कहीं के। इनकी बेवकूफ़ी की वजह से आज डिंग डोंग बाबा मेरे हाथों से बचकर भाग निकला। अब मैं समझ गया डिंग डोंग बाबा की चाल को। उसने कल नकली नोट बांटे। उसे पता था कि नोटों को हकीकत जानने के बाद मैं उसकी पहेली हल करके वहां जरूर आऊंगा जहां डिंग डोंग बाबा होगा। और आज उसने असली नोट बांटकर मुझे झूठा बना दिया, फंसा दिया मुझे। वाह, कल नोट नकली थे तो 100-100 और 500-500 के नोट लुटाए गए, पर आज असली थे इसलिए 1, 2, 5 और 10 के नोट लुटाए गए हैं। किसी चालू बाप की औलाद है डिंग डोंग बाबा। पर मुझसे बचेगा नहीं। गुर, उफ उफ। जाओ, इन्हें ले जाओ और हमेशा की तरह छिपा दो। उफ उफ उफ। गुर, ये ड्रेस भी ले जाओ। उफ। डिंग डोंग बाबा की छोड़ी घंटी डोगा के लिए थी। ये बात सूरज को उस कार्ड पर लिखी पहली पढ़कर समझ में आ गई। कल शाम कानून की धारा तोड़ो, वी चैनल देखो। डिंग डोंग बाबा ने इस पहेली में भी अपना पता ही छोड़ा है। मैं जानता हूं कि वो कमबख्त काल पहेलिया ही है और जानबूझकर डोगा को बार बार बुलाना चाहता है। जहां वो नोट बांटेगा वो मेरी नाक के नीचे सारा तमाशा करना चाहता है, मुझे चिढ़ाने के लिए। क्योंकि वो जानता है कि बस्ती के गरीब लोग उसी के साथ हैं। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि वो नकली नोट मुफ्त में क्यों उड़ा रहा है। इससे उसे क्या फायदा है? कहीं काल पहलिया कमबख्त किसी पड़ोसी देश के साथ मिलकर तो नहीं काम कर रहा, जो भारत की अर्थव्यवस्था चौपट करने के लिए देश में नकली नोटों की भरमार लगा देना चाहता है। नकली नोट बनाने के लिए काल पहलिया ने डिंग डोंग तक नकली नोट बांटने के लिए काल पहलिया ने डिंग डोंग का चक्कर चलाया है। उसकी एवज में वो अपना कमीशन असली नोटों में ले रहा होगा या ले चुका होगा। इसके अलावा मुफ्त में नोट बांटने का दूसरा कोई कारण नजर नहीं आता। अब कल मैं उसे ऐसी धोबी पछाड़ मारूंगा कि वो भी क्या याद करेगा। धोबी पछाड़ की तैयारी कर चुका था डोगा। मैं पहली का ठीक मतलब निकाला। डिंग डोंग बाबा कानून की धारा तोड़ रहा है और घर जाकर वी चैनल देखेगा। धारा और वी को जोड़कर बनता है धारावी, जो मुंबई की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है। आज 100 और 500 के नोट उड़ाए जा रहे हैं, यानी आज नकली नोट बांटे जा रहे हैं। अगर मैं लोगों से जाकर कहूंगा कि ये नोट नकली है तो कोई नहीं मानेगा। पर मैं लोगों से जाकर क्यों कहूं? हम्फ ग्लोब। मैं तो ट्रक ही ले उड़ूंगा। इस ट्रक में सैकड़ों लाखों नकली रुपए होंगे, साथ में काल पहलिया और उसके साथी भी। पर फिलहाल मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। तभी ट्रक की बैक विंडो खुली और ड्राइवर के बच्चे, ट्रक क्यों चला दिया? अभी तो नोट बांटने शुरू ही किए थे।
ओए डोगे, मेरा मतलब डूगा तू। आखिर मेरा नाम तेरी जुबान पर आ ही गया ना, कालू काल पहेलिया उर्फ डिंग डोंग बाबा। ट्रक को कहाँ ले जा रहा है? सीधा पुलिस स्टेशन। ट्रक डोगा के कब्जे में है, तो अब क्या करें? मुझे इस बात का शक पहले से ही था, तभी तो मैंने तुम्हें कपड़ों के नीचे सेफ्टी पैड पहनने को कहा था। अब कूद कर भाग निकलो, सेफ्टी पैड के कारण चोट नहीं लगेगी। डोगा ने उन्हें कूदते देखा, पर ट्रक नहीं रोका। काल पहेलिया, तूने डोगा पर चाल चली, डोगा तुझ पर चाल चलेगा। रात बीती भी नहीं थी कि अरे जामजू चाचा, तुम कबीला छोड़कर यहाँ क्यों आ गए? किसी ने पीछा तो नहीं किया? नहीं, छिप छिपा कर आया हूँ बेटा। बेटा, अनर्थ हो गया। सारे कबीले वालों को पुलिस पकड़ कर ले गई, तेरे मामा मामी को भी। क्या? पर क्यों? रात को डिंग डोंग बाबा का एक चेला बड़े बड़े थैली लेकर आया था और पूरी बस्ती में नोट बांट गया। कह रहा था कि बाबा ने तुम्हारे लिए भिजवाया है। सारी बस्ती खुश हो गई बेटा, पर बाद में पुलिस आ गई और सबको पकड़ लिया। वो नोट जाली निकले। ये काम डोगा का तो नहीं था, वो कल सारे नोट ले गया था। थैले पर घंटी बनी थी। नहीं, उस पर चांद सितारे की छाप थी, वो चीन के झंडे जैसी। चाचा, तू नशे में है क्या? चांद सितारा तो पाकिस्तान की निशानी है। यानी वो नोट डोगा ने नहीं बांटे, बल्कि ब्लैक बॉस ने बांटे हैं। तभी बेटा हम लूट गए। तुम्हें क्या हुआ जुम चाचा? पूरी बस्ती के लोगों को जाली नोट रखने के आरोप में पुलिस पकड़ कर ले गई। क्या तुम्हारी बस्तियों में भी डिंग डोंग बाबा के नाम पर नोट बांटे गए? ये काम ब्लैक बॉस का ही है। वो मुझे डबल क्रॉस कर रहा है। मैंने अब तक करोड़ों रुपए बांट दिए। शायद उसका काम हो गया है, या अब उसे और नोट मार्केट में फेंकने की ज़रूरत नहीं रही। शायद वो मेरा बाकी कमीशन मारना चाहता है, इसलिए उसने मेरी बस्तियों में नोट बंटवाकर पुलिस को सूचित कर दिया है। क्योंकि उसे पता है कि मैं पारदी हूँ। उसके अनुमान से मेरा ठिकाना इन्हीं बस्तियों में कहीं होना चाहिए, और बस्ती वालों के साथ मैं भी पकड़ा जाऊं। तुम जाओ, बस्ती वालों से कहो कि नोट डिंग डंग बाबा ने बांटे हैं। इसी बयान पर अटल रहें, वे जल्दी छूट जाएंगे। ब्लैक बॉस, तूने मुझसे दुश्मनी मोलकर अच्छा नहीं किया। मैं तेरा कबाड़ा कर दूंगा। ओह, ये क्या? ये तो अलसी और बुल्ली हैं, डोगा के वफादार कुत्ते। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? शायद ये मेरा यानी डिंग डंग बाबा का पीछा करते हुए यहाँ पहुँचे हैं। यानी डोगा भी आता होगा। मेरा काम तो बन गया। ब्लैक बॉस को सबक सिखाने का यही मौका है। हेलो ब्लैक बॉस, सारे नोट बट गए। मुझे मेरा बाकी कमीशन चाहिए। सुबह 4 बजे वहीं मिलो जहां हम मिलते हैं। लेकिन काल पहेलिया, इस वक्त तो 12 बजने वाले हैं, घड़ी में भी और तेरे चेहरे पे भी। भड़ा, ओह, धड़ाक, आह! तूने इस बार मुझे खूब फंसाया पहेलिया। डिंग डोंग बाबा बनकर लोगों को भी खूब उल्लू बनाया। उल्लू तो तू है ही डोगा। देख, मुझे वहां पहुंचा दिया जहां मैं खुद जाना चाहता था, यानी इस सोफे पर जो गायब होने का रास्ता है। डोगा कुछ समझ पाता उससे पहले ही पहेलिया को नीचे गिराकर सोफा पहले की तरह वहीं पर स्थापित हो गया। पहेलिया निकल गया।
क्योंकि मुझे इस रास्ते को खोलने का तरीका समझ में नहीं आ रहा। ये इस पर क्या रखा है? ओह, शायद कोई पहेली। दिवाली पर क्या फूटता है डोगे? PTO। ओह, शायद यहाँ भी बम फटने वाला है, जिसे काल पहलिया सक्रिय कर गया होगा। बूम! मेरा संदेह ठीक निकला। कार्ड के PTO में क्या लिखा है? इसे उलटकर देखता हूँ। सुबह 4 बजे जीहू चर्च रोड पर किस बंगले में रोज जाना चाहिए जहां गोलियां निशाने पर लगती है पर कोई मरता नहीं? जिस वक्त मैं पहलिया के पास पहुंचा था तो वो फोन पर कमीशन मिलने की बात कर रहा था और 4 बजे की मीटिंग फिक्स कर रहा था। अभी 2:30 बजे हैं। लेकिन पहेलिया ने जिस बंगले का जिक्र किया है वो कौन सा है और वहां 4 बजे क्या होने वाला है? सुबह 4 बजे किस बंगले में रोज जाना चाहिए? ये थे पहेलिया के शब्द। इस बंगले का नाम रोज है। कहीं यही तो नहीं वो बंगला? तुम यहाँ के चौकीदार हो? हाँ साहब। वाह, क्या मेकअप है। तुम फिल्म में काम करता साहब? 4 बजे की शूटिंग है ना? शूटिंग? ओह, काल पहलिए की पहेली के मुताबिक इस बंगले में गोलियां चलती है पर कोई मरता नहीं। पहेली के मुताबिक शूटिंग का यही मतलब हो सकता है। कल पहेलिया पाकिस्तानी एजेंटों से शूटिंग के बहाने यही मिलता होगा। यानी मैं ठीक जगह पर आ गया। 4:10 हो चुके हैं। यानी इस वक्त मुझे अंदर होना चाहिए। अरे! आह! अंदर शूटिंग जारी थी। शूटिंग शुरू हो चुकी पर केपी आया क्यों नहीं? क्रिन क्रिन। शायद केपी का फोन है। हेलो, मैं ब्लैक बॉस बोल रहा हूँ। तुम अभी तक आए क्यों नहीं केपी? बेवकूफ़, भाग कर अपनी जान बचा, क्योंकि मैंने डोगा को वहां भेज दिया है तेरा क्रियाक्रम करने के लिए। गद्दार क्या बकता है गद्दार? गद्दार मैं या तू? तूने अपने आदमियों से मेरे बस्तियों में नकली नोट बंटवाकर पुलिस से उन्हें पकड़वा दिया। मुझे डबल क्रॉस किया तूने हरामखोर काल पहलिया को। ये झूठ है केपी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हम तो तुम्हारा सारा कमीशन लेकर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हम तो तुम्हारे काम से खुश थे, कमीशन भी डबल लाए थे। क्या तुम झूठ बोल रहे हो? गधे, हम सच बोल रहे हैं। इसका मतलब जाली नोट तुमने नहीं बांटे? गधे, हम सच बोल रहे हैं, वरना हम यहाँ आते ही क्यों? इसका मतलब जाली नोट तुमने नहीं बांटे? नहीं, हमने जाली नोट नहीं बांटे। जाली नोट मैंने बांटे थे काल पहलिया। डोगा ने तुझे धोखा देने के लिए उन पर चांद सितारों की मुहर भी मैंने लगाई थी, क्योंकि मुझे पता था कि जाली नोट भारत में फेंकने का काम सिर्फ पाकिस्तानी एजेंट ही कर सकते हैं। मेरा अनुमान सही निकला। तुम मेरे बिछाए जाल में फंस गया पहलिया। और ये सब भी। चुम चुम। कुत्ता कुत्ता कुत्ता, तुझे डिंग डंग बाबा का सांप लगेगा डोगे। चुम। आह! तू जाली नोट फेंक कर भारत की अर्थव्यवस्था खराब करना चाहता था ना दरिंदे। अब मैं तेरे शरीर की सारी व्यवस्था इतनी खराब कर दूंगा कि वो जीने के काबिल ही नहीं रहेगा। फटाक! आह! कहते हैं मुंबई की आधी से ज्यादा आबादी इन्हीं झुग्गी बस्तियों या चालों में रहती है, जहां अनपढ़ है, अंधविश्वासी है। सच तो यह है कि गरीबी इन चीजों को बढ़ावा देती है। तभी डिंग डोंग बाबा जैसे ढकोसलों को बल मिलता है। अरे, डिंग डोंग बाबा की सवारी आ गई।
डिंग डोंग घंटी बजाओ, बाबा प्रकट होंगे। डिंग डोंग घंटी बजते ही पर्दा हटा और प्रकट हुए डिंग डोंग बाबा। न न न न नहीं, ये डिंग डोंग डोगा बाबा नहीं है। अरे ये तो डिंग डोंग डोगा है। आ, आप समझे, डिंग डोंग बाबा कोई भगवान नहीं, वह सिर्फ विज्ञान का चमत्कार है। जैसे मैं डिंग डोंग डोगा बन गया, वैसे ही डिंग डोंग बाबा बन जाता है। अब समझ में आया ना। डिंग डोंग बाबा दरअसल एक बहुत बड़ा आपराधिक काल पहेलिया है, जो इस बार दुश्मन देश के इशारे पर बड़े पैमाने पर नकली नोट चला रहा है, ताकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाए। और तुम सब ये चाहते हो कि डिंग डोंग बाबा पर विश्वास करना और डोगा का पुतला जलाना। तो मैं तो चला, क्योंकि मैं जानता हूं मैं जो काम कर रहा हूं वो ठीक है। डोगा के जाने के बाद, अरे वो देखो, धूत डिंग डोंग बाबा की एक और गाड़ी आ रही है। आइए आइए, डिंग डोंग घंटी बजाइए और नोटों का प्रसाद लीजिए। डिंग डोंग, वो देखो, डिंग डोंग बाबा प्रकट हो रहे हैं। मारो मारो, आह धाड़, लगता है भेद खुल गया। भागो। अब तो वो भाग नहीं सकता कालू। डोगा तू, चुम आह, तेरे नकली दाढ़ी मूछ हटा देता हूँ, ताकि तेरा असली चेहरा लोगों को दिखा सकूं। अरे पर ये क्या, इस बार काल पहलिया डिंग डोंग बाबा नहीं बना, उसने किसी और को बना दिया। साए, फिर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। इसी के साथ ये कॉमिक्स यहीं पे ख़त्म होती है। मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और जहाँ ज़रूरत हो इसको शेयर कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। तो चलिए मिलते हैं एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय।